गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल हेल्दी फैमिली हैप्पी फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए एक एजुकेशनल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि जो पेस्ट है हमारा टूथपेस्ट मार्केट में जो अवेलेबल है और हमारी संस्था टियांस में जो अवेलेबल है ओरिकेयर, उसमें क्या डिफरेंस है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा मार्केट में जो भी टूथपेस्ट अवेलेबल है, चाहे कितना भी बड़ा ब्रांड हो, चाहे कोलगेट हो, चाहे दंत कांति हो, चाहे इमोफॉर्म हो और चाहे सेंसोडाइन हो, महंगे से महंगे प्रोडक्ट में सब में केमिकल मिला होता है। ऐसे केमिकल जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप चाहें तो गूगल में सर्च करके देख सकते हैं विच हार्मफुल केमिकल्स आर प्रेजेंट इन आवर टूथपेस्ट। जब आप गूगल पे ये सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें सोडियम फ्लोराइड मिला हुआ है, इसमें स्टेनस फ्लोराइड भी मिला हुआ है, इसमें सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट मिला हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, सोडियम लॉरेल सल्फेट और सार्बिटोल जैसे कई केमिकल मिले हुए हैं। इन केमिकल का यूज इसलिए किया जाता है जिससे इनका लिक्विड बना रहे और खुशबू इनमें बनी रहे। मार्केट में जो टूथपेस्ट है उसमें कितने केमिकल हैं आपने देखा, आप इसको गूगल सर्च करके जरूर देखिएगा और ये केमिकल कितने हानिकारक है इसको अलग से देखिए। जैसे अगर हम सोडियम लॉरेल सल्फेट की बात करें तो ये एक कार्सिनोज है, इसको यूज करने से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ये कैंसर एक दिन, एक महीने, एक साल में तो नहीं होगा, लेकिन रेगुलर हम जब यूज करते रहेंगे टूथपेस्ट, क्योंकि आप देखिए बच्चा जो 2 साल 3 साल का हो जाता है तब से टूथपेस्ट लोग यूज कराने लगते हैं और अपनी पूरी जिंदगी 60 साल 70 साल 80 साल तक पेस्ट यूज करते हैं। जब ये कार्सिनोज हमारे बॉडी में, हमारे मुंह में 60-70 सालों तक जाता रहता तो थोड़ा थोड़ा ही जाता है, लेकिन वो कैंसर का कारक बन जाता है। आप देखेंगे जो कैंसर के इंस्टीट्यूट है, जब आप रिसर्च करेंगे वहां जाएंगे तो जब उसमें ओरल कैंसर डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि जो ओरल कैंसर वाले पेशेंट हैं उनमें से 70 से 80% ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, पान मसाला नहीं खाया, फिर भी उनको कैंसर हो गया। उसका सबसे बड़ा कारण जो उभर के आया है रिसर्च में वो ये आया कि हमारे टूथपेस्ट में जो जमा केमिकल है वही इसमें नुकसान डालते हैं। अब आप चाहे तो देखें इसमें क्या चेतावनी लिखी रहती है। इन सारे टूथपेस्ट में बहुत बारीक भाषा में चेतावनी लिखी रहती है। वो चेतावनी अपने यहाँ लोग कोई पढ़ते नहीं और कंप्लीट लिखी भी नहीं रहती है। अगर आप चाहें तो गूगल पे एक सर्च और करिएगा, व्हाट वार्निंग इज रिटन ऑन टूथपेस्ट इन अमेरिका, या किसी भी डेवलप्ड कंट्री का नाम डालिए, जर्मनी, फ्रांस, इटली एक्सेट्रा। उनमें रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, वहां पूरे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, पूरी वार्निंग लिखी होती है। अपने इंडिया में रूल्स रेगुलेशन की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पूरे चेतावनी नहीं लिखी रहती, और लिखी भी रहती कितनी बारीक कि हम लोगों के पास टाइम ही नहीं कि हम इसको पढ़ें। अब उसमें क्या चेतावनी लिखी रहती है मैं ये आपको बता दूं। उसमें लिखा रहता है कि कंसल्ट योर डेंटिस्ट बिफोर यूजिंग दिस पेस्ट। इस टूथपेस्ट को यूज करने से पहले अपने डेंटिस्ट से संपर्क कर लीजिए। और लिखा रहता है कि यूज दिस योर टूथपेस्ट ऑन योर ओन रिस्क, डू नॉट सेलो, इसमें निकलने के लिए मना किया गया है। और लिखा रहता है कि कीप इट आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर, 6 साल के छोटे बच्चों के पहुंच से दूर रखिए। और डू नॉट सेलो, निगलिए नहीं। इफ एक्सीडेंटली सॉलोड इमीडिएटली कॉन्टैक्ट टू द पॉइजन सेंटर, इसमें लिखा है कि आप पॉइजन सेंटर पर कॉन्टैक्ट करिए अगर आपका बच्चा इसको निगल लेता है तो। अब ये सोचिए इतने खतरनाक केमिकल्स मिले हुए हैं और हम लोग इसी टूथपेस्ट को यूज करते हैं। और आपके नॉलेज के लिए भी बता दें, ये चेतावनी दंत क्रांति में भी लिखी है, कंप्लीट तो नहीं, लेकिन इसमें भी केमिकल मिले होते हैं, भले इसका प्रचार चाहे जितना किया जाए। अब मैं आपको बताऊंगा हमारी संस्था का जो प्रोडक्ट है ओरिकेयर, इसके विषय में, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं। इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो ओरिकेयर का क्या फायदा है, इसमें 3 तरह से ये लाभ देता है हमारे बॉडी में। पहला तो ये कैविटी से फाइट करता है, दांतों की कैविटी को। दूसरा ये एंटी इंफ्लेमेटरी क्वालिटी है इसमें, मतलब ये सूजन को ठीक करेगा हमारे मसूड़ों में। तीसरा इसका क्या है, ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफेक्शनल है। ये बैक्टीरिया को किल करता है, फंगल को, फंगस को, हमारी जो भी दांतों में है कहीं भी उसको किल करता है। ये इतना लाभदायक। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें 5 इंग्रेडिएंट सबसे मेन है, और वो सारे क्या हैं, वो सारे ऑर्गेनिक हैं, उसमें किसी भी केमिकल का यूज नहीं किया है। पहला इंग्रेडिएंट इसका है सरकंड्रा ग्लैब्रा का एक्सट्रैक्ट,
ये सरकंडरा ग्लैब्रा क्या होता है, इसका यूज किया जाता है इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए, एंटी बैक्टीरियल क्वालिटी है इसमें तो बैक्टीरिया को ठीक करने के लिए, और इसमें जो इसेंशियल ऑयल मिला होता है, और इसमें क्लोरोजेनिक एसिडिक एसिड होता है, और इसमें फ्यूमरिक एसिड भी मिला होता है। तो ये इसके इंग्रेडिएंट इसलिए है कि इसमें मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए ये बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। दूसरे इंग्रेडिएंट की बात करें तो लोनीसेरा जापोनिका है, हनी शकल भी इसको कहते हैं। इसमें ल्यूटोनिन, सैपोनिन और टैनिन जैसे गुण होते हैं जो मुंह के दुर्गंध को ठीक करता है, मुंह में आने वाले स्मेल को ये ठीक करता है, और दांतों की कैविटी को भी ठीक करता है। दांतों की सेंसिटिविटी के लिए लोनीसेरा जापोनिका बहुत पावरफुल है। जैसे कोई ठंडा पानी पिए, गर्म पानी पिए या ठंडा आइसक्रीम खाए तो दांतों में जो झंझनाहट होती है उसको दूर करने के लिए हनी शकल सबसे बेहतरीन इंग्रेडिएंट है। तीसरा इंग्रेडिएंट है इसका क्राइसेंथंस यानी गुलदाउदी का फूल, इसका एक्सट्रैक्ट इसमें मिलाया गया है। ये हजारों सालों से हमारे आयुर्वेद में यूज होता आया है। ये हाई ब्लड प्रेशर को भी ठीक करने में सक्षम है। गुलदाउदी के फूल का जो अर्क है, इसके अतिरिक्त ये हमारे फूड पाइप के इन्फ्लामेशन को, सूजन को ठीक करता है। कुल मिलाकर के हमारे दांतों में जो सूजन है, मसूड़ों में सूजन है और दांतों की सेंसिटिविटी उसको ठीक करता है। चौथा इंग्रेडिएंट इसका है मेंथॉल, और इसका ऑयल निकाल करके इसमें मिलाया गया है। ये भविष्य में होने वाले किसी भी इंफेक्शन को दूर करता है, मुंह में ठंडक रखता है, मुंह के दुर्गंध को ठीक करता है और दांतों के पीलेपन को ठीक करता है। ये इसकी खासियत है। पांचवा इंग्रेडिएंट इसका कैल्शियम कार्बोनेट है जो दांतों की मजबूती के लिए बहुत अच्छा है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस टूथपेस्ट को जरूर यूज करिए, अपने छोटे छोटे बच्चों को यूज कराइए और फिर इसका रिजल्ट देखिए। और धन्यवाद मेरा चैनल देखने के लिए।